हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड फिजिक्स 2 में सेमेस्टर 2 का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स, वो आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले अगर इस चैप्टर को ही नाम देखें तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए अगर इस शब्द को मैं दो हिस्सों में तोड़ता हूँ तो इसके दो हिस्से बनते हैं, इलेक्ट्रो और दूसरे हिस्से का नाम है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो शब्द का अर्थ है समथिंग रिलेटेड विद चार्ज और स्टैटिक शब्द का अर्थ है विच इज़ एट रेस्ट। इसका मतलब, रेस्ट का मतलब है जो चीज़ मोशन में ना हो, जो चीज़ चल नहीं रही बल्कि जो स्टेशनरी है। सो इसको अगर कंबाइन रूप में देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस विच आर एट रेस्ट, उसकी अगर हमने स्टडी करनी है तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैट्स के टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे, उसकी स्टडी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में बच्चों के आ सकता है कि सर चार्ज ही क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज। सो बेटा, चार्ज जो है वो किसी भी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कोई भी इलेक्ट्रिकल फिनोमेना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है बट घबराइए मत, इसको हम धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे कि चार्ज का मतलब क्या है। बेसिकली इसको समझने के लिए हम 3 एग्जाम्पल्स का सहारा लेंगे। सबसे पहले 2 ग्लास रॉड्स को उठाइए। सपोज ये मैंने 2 ग्लास की रॉड्स ले ली हैं, इसके ऊपर सिल्क का कपड़ा रब कर दिया दोनों के, और क्या किया, जब सिल्क का कपड़ा रब किया तो इन दोनों को मैं पास लेके आता हूँ। जब मैं पास लेके आता हूँ तो इनमें एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। दूसरी बात, ग्लास की रॉड्स के साथ रिप्लेस कर दो प्लास्टिक की रॉड को, वही फिनोमेना फिर से रिपीट करिए, सिल्क का कपड़ा रब करिए। अब इस बार क्या होगा, दे विल अगेन गेट रिपेल व्हेन यू पुट देम क्लोज टू ईच अदर। तीसरी बात क्या करिए, एक ग्लास की रॉड लीजिए और एक प्लास्टिक की रॉड लीजिए। प्लास्टिक की रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करिए और ग्लास की रॉड को आप फर के साथ रब करिए। इस बार जब आप उनको पास लेके आएंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, उनमें जो वो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ कि कभी रिपल्शन हो रही है, कभी अट्रैक्शन हो रही है? इस तीनों फिनोमेना का जो पीछे का रीजन है दैट इज चार्ज। अब होता क्या है बेटा कि एक चीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव आता है। फ्रिक्शन की वजह से जब हम रगड़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, उसकी वजह से कुछ चीजों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इससे हम इन एग्जाम्पल से हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को समझ सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के चार्ज है। पहली बात तो चार्ज कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 तरह के, इट मे बी पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी नेगेटिव चार्ज। दूसरी चीज जो हमने ऑब्जर्व करी है कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो तो रिपेल करेंगे भैया, लेकिन जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आएगा तो वो रिपेल करेगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, पास आएगा। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। यहाँ पे शब्द जो यूज किया गया है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, देखिए जो बेसिक चार्ज सबसे छोटा माना जाता है, डिप्लोमा लेवल की बात करता हूँ, क्वार्क वगैरह में नहीं जाएंगे, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो सबसे छोटा मानेंगे हम। उसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब वो कह रहा है कि किसी भी बॉडी का चार्ज जो होगा वो इसके मल्टीपल के रूप में आएगा। इट मे बी 1 टाइम्स ऑफ E, इट मे बी 2 टाइम्स ऑफ E, इट मे बी 3 टाइम्स एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है Q इज इक्वल टू NE, वेयर N इज नंबर, E इज एनी चार्ज एंड Q इज टोटल चार्ज। इसका मतलब है चार्ज क्वांटाइज्ड है। चौथी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जैसा कि हमें पता है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसको हम बोलते हैं चार्ज कंजर्व्ड है। और लास्ट इज चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव होने का मतलब है इनको हम नंबर्स की तरह ही डील करेंगे, जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं सिंपल अलजेब्रिक रूल से, वही रूल इस चार्ज पे भी लगेंगे।
तो ये बेटा आज का एक टॉपिक था जिसमें हमने चार्ज की बात की, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। अगले लेक्चर में इसको हम और डिटेल में जानेंगे और अगले टॉपिक में आएंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था। चैनल अच्छा लगा तो कृपया इसको सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।